हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश वोकेबलरी का सेट नंबर 30। तो इससे पहले हमने 29 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, आप ज़रूर जाएं और चेक करें सारी वीडियोस। बिकॉज देखिए वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करें। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से सिनोनियम, एंटोनिम एंड विद एग्जांपल्स आपको हर एक चीज़ क्लियर करती हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी वर्ड जो है वो वोकेबलरी का छूट ना पाए। तो चलिए फिर हम अपनी वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पेट्रोल। पेट्रोल देखिए वो पेट्रोल नहीं है जो डीजल पेट्रोल फ्यूल वाला, वो स्पेलिंग होती है PETROL। ठीक है, ये PATROL है, इसे भी पेट्रोल ही बोलते हैं। ये वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ बाय कैरिंग आउट अ कंट्रोल। मतलब पहरा देना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसे कहते हैं पेट्रोल। जैसे आपने सुना भी होगा कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पेट्रोलिंग चल रही है, उसका मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा रहा है। पुलिस जो है वो क्या कर रही है, हमारी रक्षा करने के लिए पहरा दे रही है हर तरफ, तो उसे कहा जाता है पेट्रोल। सिनोनिम हो जाता है इसके, देखिए इंस्पेक्ट है, गार्ड और ऑडिट। जो वर्ड देखिए थोड़े से ना डिफरेंट वर्ड होते हैं, आप उन्हें प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। बिकॉज देखिए अब यहाँ पे गार्ड हमें पता है, गार्ड मीन्स क्या होता है, सुरक्षित करना, सुरक्षा करना। अब ऑडिट, ऑडिट आ गया तो हम समझ नहीं पाएंगे ना कि ऑडिट का मीन्स क्या होता है। तो ऑडिट में मीन्स होता है रक्षा करना, पहरा देना, इसका मीन्स भी यही होता है। इसलिए जो डिफरेंट वर्ड होते हैं प्लीज़ आप उन्हें नोट डाउन करते रहें। एंटोनियम देखिए इसका हो जाएगा नेग्लेक्ट, यानी किसी चीज़ को नकार देना। आप सामने होते हुए भी उस चीज़ को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल नकार रहे हो, उसे कहते हैं नेग्लेक्ट करना। इग्नोर और अवॉइड, ये क्या है, इसकी एंटोनियम्स हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं। गार्ड्स कैन बी सीन पेट्रोलिंग एवरीवेयर। जो गार्ड्स हैं उन्होंने क्या देखा कि हर जगह पेट्रोलिंग चल रही है, यानी हर जगह पहरा दिया जा रहा है, हर जगह सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा रहा है, गार्ड ने ऐसा देखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड भी है, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड आज वोकेबलरी के साइड में रखा है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है वीक एंड अनसर्टेन। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। जो बिल्कुल कमज़ोर हो, नाजुक हो, उसे कहा जाता है फ्रेगाइल। काफ़ी बार एग्जाम में फ्रेगाइल वर्ड जो है वो पूछा गया है, तो फटाफट से सिनोनियम देख लेते हैं। पहला सिनोनियम तो वीक ही हो जाएगा, सॉरी ये VEAK है। ठीक है, देखिए वीक में दो होते हैं, एक होता है WEEK, ये सप्ताह वाला वीक होता है, जैसे मंडे ट्यूसडे सप्ताह होता है ना, वो वीक होता है। और एक होता है WEAK। स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है, तो ऐसी वर्ड्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये वीक की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेलिंग गलती से लिखी गई है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है। अब हमारे पास सिनोनियम में फर्स्ट वीक ही है, देखिए। सेकंड है डेलिकेट, फ्रेल और फीबल। तो देखिए जो आपके लिए न्यू वर्ड हैं वो ये दो हैं, फ्रेल और फीबल, दोनों आपको ध्यान रखनी है, दोनों का मतलब ही वीक होता है। फ्रेल का मतलब भी और फीबल भी, तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं एंड आपको ऑप्शंस में वीक दे देंगे, तो आप ये दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखें। एंटोनियम्स में देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत एकदम। वीक का ऑपोजिट क्या होगा, जिसमें ताकतवर हो, जो ताकतवर इंसानों से स्ट्रॉन्ग कहते हैं। टफ हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा। सभी का मीन्स स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द इकोनॉमी रिमेन्स एक्सट्रीमली फ्रेगाइल। जो इकोनॉमी है, जो मतलब इकोनॉमी का मतलब देखिए क्या होता है, जो आर्थिक कंडीशंस हैं वो क्या हो रही हैं, एकदम से एक्सट्रीमली कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। तो फ्रेगाइल मीन्स होता है वीक। चलिए फिर अगर आपको क्लियर हुआ तो थर्ड वर्ड की तरफ चलती है। थर्ड वर्ड हमारे पास है कन्वीन। कन्वीन एक वर्ब होता है, ठीक है, कन्वीन एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी।
मतलब क्या है इसका, देखिए किसी मीटिंग या कोई एक्टिविटी करने के लिए एक जगह एकत्र होना, उसे कहते हैं कन्वीन कहते हैं। तो इसके सिनोनियम में हमारे पास हो जाएगा असेंबल, गैदर मीन्स इकट्ठा होना, असेंबल का मतलब भी इकट्ठा होना होता है, कलेक्ट और समन। समन ध्यान रखना, समन थोड़ा सा डिफरेंट सा वर्ड है तो इसे आप रिमेंबर यानी ध्यान रखें। आइए देखते हैं एंटोनियम्स क्या क्या है। स्कैटर, स्कैटर मीन्स बिखर जाना, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा ना, स्कैटरिंग द लाइट, जो लाइट है वो चारों तरफ बिखर गई है, तो स्कैटर का मतलब होता है फैलना। स्प्लिट मतलब भी टूटना होता है, जुड़ने का ऑपोजिट क्या होता है, टूट जाना। डिस्पर्स होना, डिसेंबल होना, तो डिस्पर्स और डिसेंबल याद रखें। स्कैटर एंड स्प्लिट आई होप सो सभी को पता होंगे ये वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सोनल। तो देखिए यहाँ पर कन्वीन का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस परफेक्ट में है। तो उसने क्या बोला है कि ही हैड कन्वीन्ड मतलब उसने एकत्र किया है, एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है उसने मिलिट्री पर्सनल के बारे में। मिलिट्री पर्सनल के लिए यानी मिलिट्री काम के लिए उसने क्या किया है, एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है, एकत्र किया है सभी लोगों को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए। अगला वर्ड देखिए क्या है, फोर्थ वर्ड हमारे पास। फोर्थ वर्ड में है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन तो काफ़ी बार आप लोगों ने सुना भी होगा। टेम्पटेशन नहीं कहते कि किसी चीज़ की इच्छा और चॉकलेट आपके सामने रखी हो, वो तो आप क्या कहते हो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है इसे खाने की, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, कामना हो रही है कि बस इसे खा लूँ। तो टेम्पटेशन एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है द डिज़ायर टू डू और हैव समथिंग दैट यू नो इज़ बैड और रॉन्ग। मतलब कोई चीज़ चाहे बुरी हो चाहे गलत हो, आपके अंदर उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को लेने की डिज़ायर है, इच्छा है। अब चाहे आप गलत करो सही करो, नो मैटर, बस आपको वो चीज़ चाहिए, उसे कहते हैं टेम्पटेशन। तो एंटोनिम्स में देखिए क्या है, हिंदी में लालच और कामना करना, ठीक है। सिनोनियम देखिए क्या है, डिज़ायर, इम्पल्स, अर्ज और वीम। मैंने थोड़े से डिफरेंट वर्ड यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। डिज़ायर सभी को पता है, डिज़ायर मतलब इच्छा रखना, किसी चीज़ की कामना रखना। ये सारे वर्ड थोड़े से डिफरेंट है, इन सभी का मतलब भी डिज़ायर ही होता है, ठीक है, इच्छा करना ही होता है। ओके, तो आपको ये डिफरेंट वर्ड ध्यान रखने हैं, बिकॉज अगर देखिए कंपटीशन क्लियर करना है तो बाकी लोगों से थोड़ा सा एक कदम आगे तो चलना पड़ेगा। डिज़ायर सभी को पता है, लेकिन विम्प क्या सभी को पता होगा? मान लीजिए एग्जाम में आपको पता हो तो आपका एक नंबर पक्का हो गया वहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा आप डिफरेंट वर्ड पढ़ना शुरू कर दीजिए। इम्पल्स, अर्ज और विम, इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। एंटोनिम्स में हो जाएगा रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है हिंदी में प्रतिकर्षण। मतलब प्रतिकर्षण क्या होता है, अभी हिंदी शुद्ध हिंदी, प्रतिकर्षण मीन्स होता है आकर्षण, होता है मीन्स आप किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। उसका ऑपोजिट होता है रिपल्स, मतलब उस चीज़ में आप क्या करो, उस चीज़ से आप दूर जा रहे हो, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उसे कहते हैं रिपल्शन। लोथिंग मीन्स होता है नफरत, मतलब कोई चीज़ से आपको घृणा हो रही है, वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो उसे कहते हैं लोथिंग। एंड इनडिफरेंस, तीनों ही वर्ड अपने आप में बहुत अच्छे वर्ड्स हैं एंड याद रखने वाले वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, आई कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ओपन द लेटर। आई कुड नॉट रेजिस्ट मतलब मैं खुद को नहीं रोक सकता इस लेटर को ओपन करने के, मेरी मतलब इतनी कामना हो रही है कि मैं इसको खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ इसको ओपन किए बिना। तो यहाँ पर दो वर्ड आपके लिए आ गए, एक रेजिस्ट आ गया, एक टेम्पटेशन आ गया। तो टेम्पटेशन तो क्या है कि मेरे इस लेटर को खोलने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं सकता। तो रेजिस्ट का मतलब होता है अब रोकना, प्रतिरोध करना, प्रतिशोध करना, आप इसे कह सकते हो एक तरीके से। बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ। फिफ्थ वर्ड में देखिए क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड एडजेक्टिव वर्ड होता है, मीनिंग होता है काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड। काम का मतलब ऐसा इंसान तो बिल्कुल शांत रहता हो, उसको संतोष है भाई अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को देख के वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता हो, जो भी मिल रहा है वो उसमें खुश है बस, उसे कहते हैं प्लेसिड पर्सन। सिनोनियम में है क्वाइट, जेंटल, ट्रांक्विल। अब ये ट्रांक्विल आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट सा वर्ड है, इसका मीनिंग भी होता है शांत इंसान, उसे कहते हैं ट्रांक्विल। सेरेन भी आप ध्यान रखें, ये भी एक डिफरेंट सा वर्ड है। एंटोनियम में देखिए क्या है, डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब मतलब जो हमेशा परेशान रहता हो और हमेशा सोचता रहता हो चीज़ों के बारे में, उस वो कैसा इंसान होता है, डिस्टर्ब्ड इंसान होता है। रफ, एक्साइटेड, इमोशनल, ये सब क्या है इसके प्लेसिड के एंटोनियम्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द एंग्री मैन टुक द पिल्स।
पिल्स मतलब दवाई जो है, दवाई लेने के बाद जो एंग्री मैन था ही बिकेम प्लेसिड एंड क्वाइट। वो क्या हो गया, शांत हो गया। प्लेसिड मतलब उसको, मतलब वो बहुत ज़्यादा भड़क रहा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन पिल्स लेने के बाद वो इंसान कैसा हो गया, प्लेसिड हो गया, शांत हो गया, एकदम से काम हो गया। तो प्लेसिड याद रखना, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड आज हमारी वीडियो फिनिश होती है। एंड प्लीज़ आप अगर इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं पढ़ना शुरू किया तो अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे अच्छी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं बहुत सारे वर्ड्स को हर जगह से खोज के आपके लिए लेके आती हूँ, और ऐसी वर्ड्स लेके आती हूँ जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, वीडियो पूरी देखें। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।